नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज लंबे समय के इंतजार के बाद लोकसभा के अंदर लोकसभा में सेवा बिल 2023 आखिर पास हो गया। इतने सारे ड्रामों के बाद केजरीवाल बुरी तरीके से लताड़ने के बाद उसको हरा दिया गया लोकसभा बिल के ऊपर। जिस सेवा बिल को अरविंद केजरीवाल अपनी नाक का सबब बनाए हुए थे, उस सेवा बिल पर बोलते हुए आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उनको जो लताड़ा है, इससे साफ जाहिर होता है कि वो पूरे देश के अंदर मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। मुंह दिखाने के लायक मतलब समझिए आपके, उन्होंने केजरीवाल के चेहरे से नकाब उतार दिया है। यानी कि केजरीवाल को भरे सदन के अंदर देश के सामने, जिसको पूरी देश और दुनिया देख रही थी, उन्होंने एक तरीके से चोर कह डाला। और चोर भी वो वाला चोर जो चोर अपनी चोरी छिपाने के लिए बाकी सभी लोगों के साथ सीनाजोरी कर रहा था। पिछले एक महीने से पूरी सीनाजोरी कर रहा था, पूरा ये कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा जो सिस्टम है वो केजरीवाल के पास आ जाए। हम केजरीवाल के लिए बार बार ये कह रहे थे कि ये, हमने पहले ही आपके सामने कहा था कि ये टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है और उसके साथ ये कैपिटल है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है ये। और केंद्र शासित प्रदेश के अलावा ये देश की राजधानी भी है। इसमें और राज्य के अंदर, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो यूटी होता है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान के अंदर, दोनों के अलग अलग मायने हैं। ये बात आज हमारी इसी बात की पुष्टि लोकसभा के अंदर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी की कि आप पहले जिस बात के लिए वोटिंग करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो ये आप चोरों का एक गठबंधन तैयार कर रहे हैं, आप जरा सोच तो ले कि आप क्या करने जा रहे हैं। जिस संविधान की, जिस बाबा साहब अंबेडकर की आप दुहाई दे रहे हैं, असल में ये नियम तो उन्होंने ही बनाए थे कि यूटी का नियम कुछ और होगा, और वो भी यूटी वो वाला जो कैपिटल हो, जो देश की राजधानी हो, वहां पर नियम किसी राज्य से, स्टेट से अलग होंगे। और ये नियम जो अलग है, इन्हीं के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और संविधान ने पूरी तरीके से केंद्र को ये पावर दी है कि वो राष्ट्रीय राजधानी के अंदर अपने तरीके से सरकार चलाए। यानी कि जो प्रशासनिक जो कब्जा है, प्रशासनिक जो चीजें हैं, वो केंद्र के पास ही एलजी के माध्यम से जो उपराज्यपाल बनाए जाते हैं, यहाँ पर राज्यपाल नहीं होते, उपराज्यपाल होते हैं। और जो उपराज्यपाल बनाते हैं, उनके माध्यम से केंद्र ही इस यूटी के अंदर, ये कैपिटल के अंदर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर, वो एलजी ही प्रशासनिक मालिक होते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हमने कल आपको ये भी कहा था कि जो केजरीवाल जिस तरीके से इस पूरे सभी लोगों को गुमराह कर रहे थे, वो ये भी गुमराह कर रहे थे कि जो ऑर्डर लिखा गया, उस पूरे ऑर्डर के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने सेवा का जो अधिकार देते हुए केजरीवाल के लिए जो ऑर्डर पास किया था, उस ऑर्डर के अंदर, उस ऑर्डर में सबसे लाइन में संविधान पीठ ने, जो पीठ थी, जो बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी, उसने जिस तरीके से लिखा था कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो इस पर आगे अपना कानून बना सकती है। यानी कि केंद्र को पूरी पावर दी थी कि हम ये ऑर्डर पास कर रहे हैं, लेकिन अगर केंद्र को लगे कि ये हम गलत ऑर्डर पास कर रहे हैं या ये इस ऑर्डर से केंद्र सहमत नहीं है, तो वो अपना कानून बना सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में जो लोग केजरीवाल के बिल पर चर्चा कर रहे थे, उन्होंने बहुत सीधा सीधा उनके लिए यह भी कहा कि आप सदन में देश के लिए नहीं या राजधानी के लिए नहीं, आप अपने गठबंधन के लिए वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन जब आप वोट करें तो गठबंधन के लिए ना करके देश के 130 करोड़ लोगों के लिए इस बिल पर वोट करें। आप नहीं तो देश आपको कभी भी माफ नहीं करेगा।
क्योंकि आप गलत काम करने जा रहे हैं। हम आपको इसके आगे की भी बताते हैं कि अमित शाह ने केजरीवाल और जो जिस तरीके से केजरीवाल पर निशाना साधा, उन्होंने बहुत सीधे सीधे कहा कि केजरीवाल दिल्ली के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग पे कब्जा केवल इसलिए चाहते थे क्योंकि केजरीवाल अपने ही विजिलेंस से डरे हुए थे। विजिलेंस से क्यों डरे हुए थे? बार बार उन्होंने एक उदाहरण देते हुए भी समझाया कि आप इनका डर ये देखिए कि किस कदर केजरीवाल सरकार घोटालों की सरकार रही है और उन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए, तो अपने ही जो विजिलेंस, उन्हीं के जो विजिलेंस है दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, उससे केजरीवाल थर थर कांप रहे थे। क्योंकि केजरीवाल की जो जितने भी घोटालों की, काले कारनामों की जो फाइलें हैं, वो सारी फिलहाल विजिलेंस के पास हैं। और विजिलेंस अगर इस पर जांच करता है और जांच उसकी पूरी होती है, तो वो सीधे सीधे जेल में जाएंगे और फंस जाएंगे। उनका पूरा जो चरित्र है वो सामने आ जाएगा देश और दुनिया के, लेकिन दुनिया के सामने। लेकिन उन्होंने बहुत क्लियर ये भी किया कि किस तरीके से वो अपने आप को बचाने के लिए, उनको कितनी जल्दबाजी थी कि अभी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ऑर्डर भेजा भी नहीं था, ऑर्डर टाइप भी नहीं हुआ था, इससे पहले ही जिस दिन 23/5 को जिस दिन ये ऑर्डर हुआ, उस दिन जैसे ही वहां से उनके वकील ने या उनके लोगों ने उन्हें बताया कि ये इस तरीके से आपके पास ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो आज आ गया है, तो उन्होंने सबसे पहले, मतलब ऑर्डर आने की भी उन्होंने हाथ में आने की भी बात नहीं की और कोई परवाह नहीं की। उन्होंने इससे पहले ही कॉन्फ्रेंस करके, इससे पहले ही जो विजिलेंस और जो लोग जिनके पास इनके खिलाफ फाइलें थी, उन अधिकारियों को हटा दिया। कितनी जल्दबाजी थी! अमित शाह ने इस पर केजरीवाल के ऊपर कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये देखिए, ये किस तरीके से उन्होंने सारे अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की, उन्हें कितनी जल्दी थी। ये जो जल्दी उन्होंने दिखाई, ये सब इसलिए दिखाई कि ये सारा खेल केवल अपने आप को विजिलेंस से बचाने के लिए था, क्योंकि जो विजिलेंस उनके खिलाफ मामलों की जांच कर रही थी। अब हम आपको ये भी बताते हैं किन मामलों की फाइलें विजिलेंस के पास है केजरीवाल के खिलाफ। ये हम नहीं कह रहे हैं, सीधा सीधा गृह मंत्री ने लोकसभा में, जो देश का सबसे बड़ा मंदिर है, देश का सबसे बड़ा सदन कहलाता है, उसके अंदर उन्होंने इंडिकेट करते हुए बाकायदा बताया है। शीश महल, जिस घर के अंदर आज के टाइम केजरीवाल रहते हैं और जिस घर को, जिस शीश महल को केजरीवाल ने कोरोना टाइम के वक्त, जिस वक्त पूरी दिल्ली जो है कोरोना से जूझ रही थी और लोग मर रहे थे तड़प तड़प के सड़कों पे, ऑक्सीजन की कमी थी, व्यवस्थाओं की कमी थी, अस्पताल बंद थे, दवाइयां नहीं थी, उस समय जो केजरीवाल ने शीश महल खड़ा किया, उसकी जांच चल रही है। पीडब्ल्यूडी ने क्यों, किस तरीके से, किन हालातों में, कितना पैसा लगाकर 171 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल ने इस मामले में किया है, जिसकी जांच अभी विजिलेंस कर रही है और इसमें केजरीवाल सीधे सीधे फंस रहे हैं। इसके अलावा आबकारी घोटाले की फाइल, आबकारी घोटाला वो है जिसमें केजरीवाल के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कई महीनों से जेल में है और कोर्ट इतना गंभीर उस मामले को मानता है कि उनकी जमानत भी नहीं ले रहा है। आबकारी घोटाले की फाइलें भी विजिलेंस के पास हैं और ये इतना गंभीर मामला है कि मनीष सिसोदिया ने पूरी कोशिशें की है, लेकिन उन्हें किसी भी रूप में जमानत है। बहुत छल कपट कर रहे हैं मनीष सिसोदिया, अपने आप को कट्टर ईमानदार और भारत रत्न के हकदार मानते थे। वो मनीष सिसोदिया आजकल जेल में सड़ रहे हैं और वो डिप्टी सीएम थे। तो ये फाइल भी विजिलेंस के पास है। इसके बाद विज्ञापन की फाइल, अभी आपने सुना होगा कि कितना 1300 करोड़, 13,000 करोड़ का घोटाला विज्ञापन में, जो विज्ञापन अपना चेहरा चमकाने के लिए केजरीवाल ने फूका, उसमें भी केजरीवाल फंसे और विजिलेंस उसकी जांच कर रहा है। इसके बाद फीडबैक यूनिट, जिसमें केजरीवाल ने अपने और विपक्ष के सभी लोगों की जासूसी कराई थी, वो फीडबैक यूनिट घोटाला भी केजरीवाल के गले की फांस बना हुआ है और विजिलेंस उसकी भी जांच कर रहा है। बिजली घोटाला, जिसमें बिजली घोटाले में उनके ऊपर जो है दूसरी कंपनी को हजारों करोड़ रुपए देने का आरोप है, उसकी भी जांच विजिलेंस कर रहा है। इसके अलावा हवाला कारोबार का घोटाला,
हवाला कारोबार जिसमें उनके दूसरे मंत्री सत्येंद्र जैन लंबे समय से जेल के अंदर सड़ रहे हैं और बार बार बहाना बनाकर बीमारी का वो किसी तरीके से कोर्ट से जेल से बाहर रहना चाहते हैं, तिहाड़ जेल से, लेकिन उनका बचाव नहीं हो पा रहा है। तो ये जो फाइलें सारी अभी विजिलेंस विभाग के पास केजरीवाल के खिलाफ हैं, उससे बचने के लिए केजरीवाल किसी भी तरीके से जो जो सर्विसेज है उसके ऊपर अपना अधिकार चाहता है, ताकि अफसर डरे रहें और उनके खिलाफ कोई किसी तरीके की कार्रवाई ना करे। अब ये सारा जो चीजें हैं उन्होंने पूरी इंडिकेट करते हुए सदन के अंदर, बताइए सदन के अंदर एक आदमी पर इतना बड़ा, लोकसभा के अंदर इतना बड़ा आरोप लगाया जाए तो समझिए कि वो आदमी कितना बड़ा चोर है और वो बहुत जल्दी इसके तहत जेल में जाने वाला है, क्योंकि अब सर्विस का मामला उनके लिए खत्म हो गया और जो भी अफसर आएगा वो अब केजरीवाल से डरेगा नहीं, वो कानूनी रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा। यानी कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करता है तो केजरीवाल सीधा सीधा इतने सारे घोटालों के मामले में जेल जाएगा। तो ये भी बात है। दूसरा, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि सरकार जो है अपनी मनमानी कर रही है, केंद्र सरकार मनमानी कर रही है, उन्होंने इसमें भी बोला, उन्होंने कहा बाबा संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बाद में बनी बालाकृष्ण कमेटी ने भी राष्ट्रीय राजधानी में कार्य और व्यवस्था को केंद्र के पास ही रखने की सिफारिश की थी। यानी कि हमारे संविधान में बहुत सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, आप जरा गौर से सुनिएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि हमारे जो देश की कैपिटल, देश की जो राजधानी है, उसका जो क्षेत्र है, उसकी कार्य और व्यवस्था, दोनों चीजें जो है वो केंद्र के पास ही रहेंगी। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि दिल्ली के अंदर कोई मुख्यमंत्री बने या ना बने, लेकिन उसकी जो पूरी व्यवस्था है दिल्ली के अंदर, ताकि कोई बिगाड़ ना पाए, अपने हिसाब से दिल्ली को ना चला पाए, इसलिए उसको केंद्र के पास छोड़ा गया था। अब इस पर केजरीवाल को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब बात अच्छे लगने की और बुरे लगने की नहीं होती है, बात होती है कि कानून क्या कहता है। ये सारी बातें हैं। उधर आज जिस तरीके से रामवीर सिंह रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल को धोया, उन्होंने उसे सीधे सीधे चोर बताते हुए कहा कि ये दुर्योधन है, लेकिन दुर्योधन काफी लंबा चौड़ा होता था, लेकिन केजरीवाल काफी बौना टाइप का गिरोह का सरदार है, इसलिए वो बहुत ही चोटा टाइप का आदमी है। सीधे सीधे रमेश बिधूड़ी ने भी उनको धोया सदन के अंदर। हम आपको ये भी बता देते हैं कि गृह मंत्री ने दिल्ली विधानसभा का भी काफी लेखा जोखा उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ विधानसभा सिर्फ और सिर्फ बजट पास करने के लिए विधानसभा का सदन बुलाया जाता है, अदरवाइज विधानसभा का सदन ही नहीं बुलाया जाता। दिल्ली में जो विधानसभा सत्र होता है उसका एक नियम होता है कि उसका जो सत्र की शुरुआत होगी और फिर सत्र का अवसान होगा, लेकिन दिल्ली विधानसभा के अंदर रिकॉर्ड बोलता, गृह मंत्री रिकॉर्ड से बोल रहे थे बाकायदा कि दिल्ली विधानसभा के अंदर कभी भी सत्र का अवसान किया ही नहीं गया, यानी कि सत्र खत्म नहीं किया गया, वहां पर हमेशा चलती रहती है और अपनी सुविधा के अनुसार मुख्यमंत्री कभी भी सदन बुला लेते हैं, विपक्ष को गालियां देते हैं और अपने बजट पास करते हैं और बस काम खत्म हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने एक और जिक्र किया कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के लिए एक जो इलेक्ट्रॉनिक फेस्टिवल जो होना था, है ना, वो उस फेस्टिवल के विज्ञापन तो बड़े बड़े दिए गए थे कि एक मेला लगेगा इलेक्ट्रॉनिक, आप दिल्ली के लोग यहां से सस्ते में सामान खरीद सकेंगे, लेकिन वो फेस्टिवल हुआ ही नहीं। यानी कि उसमें भी जो करोड़ों के विज्ञापन दिए गए थे उसमें वो सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए थे। उन्होंने इस पर भी आरोप लगाया कि दिल्ली के जनता की जो गाड़ी कमाई थी इस फेस्टिवल के नाम पर, उसमें करोड़ों के विज्ञापन दिए गए, लेकिन फेस्टिवल आज तक नहीं हुआ। यानी कि दिल्ली की जनता से यहां पर भी केजरीवाल एंड कंपनी ने सिर्फ इसलिए कि वो विज्ञापन कर सके, बार बार चेहरा चमका सके, स्कूल घोटाला है, क्लासरूम घोटाला है, कितने सारे घोटाले हुए हैं, इस पर जो गृह मंत्री थे वो जमकर बरसे और उन्होंने जम के आरोप लगाए। इसके अलावा विपक्ष को भी उन्होंने धो डाला
और विपक्ष के लोग जो वहां पर बैठे थे वो हंसते रहे और मुस्कुराते रहे, इसके अलावा कुछ नहीं बोले। इतना ही नहीं, अंत में, इस सदन के अंत में, जो आम आदमी पार्टी के पंजाब से एक सुशील कुमार रिंकू हैं, वो वहां पर बैठे थे, अपने आप को बड़ा तुर्रम खां समझ रहे थे। लेकिन आप समझिए कि वो आदमी किस तरीके से अनपढ़ होगा, किस तरीके से गंवार होगा। आप समझिए कि आम आदमी पार्टी के अंदर किस तरीके के लोगों की भरमार है कि उसने जाते जाते, रिंकू ने, जो सांसद है पंजाब से, उसने ये पर्चा फाड़कर सदन में जो सभापति थे उनकी तरफ उछालते हुए चला गया, जिसे बहुत गंभीरता से लोकसभा के अंदर लिया गया और इस बात के लिए उन्हें पूरे बचे हुए सदन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ये एक बहुत ही गंभीर मामला था। यानी कि अब जो है केजरीवाल बुरी तरीके से दिल्ली जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो बिल था उसको हार चुके हैं और अब उनके जेल जाने का रास्ता खुल चुका है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।